आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको पीएमएस के इंग्लिश ऐसे के लिए अहम तरीन थीम्स जो कि 6 में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और मज़ीद 60 से 70 टॉपिक्स दिखाऊंगा जो कि मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। और ये अहम तरीन थीम्स और टॉपिक्स अगर आप तैयार नहीं करते तो आपके ऐसे की तैयारी नामुकम्मल तस्वर की जाती है। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएमएस में 3 किस्म के ऐसे पूछे पूछे जाते हैं। नंबर 1 लटरेरी ऐसे, नंबर 2 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नंबर 3 इशू बेस्ड ऐसे। और इशू बेस्ड ऐसे जब भी पूछा जाए, आपको पता है उसमें नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, आपको पता है उसमें कोजेस आते हैं, आपको पता है उसमें सॉल्यूशंस आते हैं। सबसे पहले थीम की बात करें, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और क्लाइमेट है। अब इसमें जो टॉपिक मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं उनमें एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, फूड इनसिक्योरिटी है, फूड क्राइसिस है, एग्रीकल्चर टैग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स है। ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। मतलब एक ऐसे आप तैयार करेंगे एजुकेशन पर तो तकरीबन 30 या 22 टॉपिक्स क्लियर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 15 से 16 मतलब। ठीक है, इस थीम में तकरीबन 15 से 16 क्लियर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, सिंगल नेशनल करिकुलम, हायर एजुकेशन कमीशन के मसाइल, टीचर इशू, हेल्थ केयर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स और क्लाइमेट जस्टिस। ये 16 टॉपिक एक ऐसे में क्लियर होते हैं अगर ये इशू बेस्ड ऐसे में पूछे जाएंगे। अब मैंने एक थीम पर एक ऐसे लिखा है और उसमें की पॉइंट्स मैंने 7 लिखे हैं। 7 में से आपने 5 या 3 कम से कम रेलिवेंट उठा के लिखनी है जो रेलिवेंट होंगे। ठीक है, बॉडी में। अब आपको बता दूं, मैंने टोटल तकरीबन 25 की पॉइंट लिखे हैं बॉडी के अंदर। 25 में से आपने सिर्फ 12 से 15 उठा के लिखने हैं रेलिवेंट। ठीक है, अब उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उन्हीं के मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उन्हीं के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना है। और दूसरा थीम वुमेन है और इसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं वो है जी, वुमेन एम्पावरमेंट है, फेमिनिज्म है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं, इक्विलिटी है, चाइल्ड इशू है, ह्यूमन राइट्स है और सोशल जस्टिस है। अब इसमें मैंने की पॉइंट बॉडी में 7 लिखे हैं, आपने रेलिवेंट 5 उठा के लिखने हैं, 5 या 3। ठीक है, मेन की पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और सब की पॉइंट भी मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 रेलिवेंट उठा के लिखने हैं। सर्च किए हुए मटेरियल की रोशनी में तैयार किए गए हैं ये नोट्स। ठीक है, आपको बता दूं कि 6 ऐसे दूंगा, तकरीबन 60 से 70 टॉपिक क्लियर होंगे, लेकिन इशू बेस्ड टॉपिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात ये क्लियर करें। दूसरी बात आपको बता दूं, 70 से 80 किताबों का निचोड़ है, मतलब सर्च करके चीज़ें मैंने लिखी हैं। केस स्टडी और फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने रेलिवेंट ऐड करनी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपने सिर्फ खाली जगह का पर टॉपिक का नाम चेंज करना है, टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। आपको पता है कि नेगेटिव इफेक्ट मैंने 7 दिए होंगे, आपने 5 उठा के या 3 उठा के रेलिवेंट लिखनी है, उन्हीं का जिक्र आउटलाइन में, बॉडी में, और इसके अलावा आपने कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में करना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब आपको बता दूं, नेगेटिव इफेक्ट के बाद कोजेज, कोजेज मैंने 7 दिए हैं, आपने 5 का जिक्र आउटलाइन, 5 या 3 का जिक्र करना है। उसके बाद आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में भी उसका जिक्र करना है, बॉडी में भी करना है और कंक्लूजन में भी करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको बता दूं 7 दिए हैं, 5 आपने उठा के लिखने हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो एफर्ट है या गवर्नमेंट जो कानून साजी कर रहे हैं, इस पर भी मैंने की पॉइंट वुमेन वाले टॉपिक पर लिखे हैं। ठीक है, आपने रेलिवेंट उठा के लिखने हैं, इररेलिवेंट आपने कट कर देने हैं। ठीक है, इसीलिए आपको क्लासेस भी मेरी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें मैंने ऐड करवानी है और कुछ चीज़ें मैंने कट करवानी है। मतलब ये है कि आपको मटेरियल में प्रोवाइड कर दूंगा सर्च किया हुआ, आपने टॉपिक के रेलिवेंट उसे मोल्ड करके उठा के लिख देना है। ठीक है, अब आपको बता दूं, नेक्स्ट अहम तरीन थीम जो सा है वो करंट अफेयर और फॉरेन रिलेशन पर है। और इसमें से ऐसे हर साल आता है, जैसे कि एसडीओ पीरा का अगर आपने पेपर देखा
दिया हो तो आपको पता है कि इसी थीम में से एक ऐसे आया हुआ था फॉरेन एड पर। ठीक है, अब आपको बता दूं वो टॉपिक नेक्स्ट इसी स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। मेजर इंटरनेशनल इश्यूज पाकिस्तान फॉरेन, यूएन, यूएस, चाइना, कश्मीर, फलस्तीन, अफगान इशू और रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स। अब फॉरेन पॉलिसी पर मैंने आपको बताया हुआ है और वो फॉरेन एड पर ऐसे पूछा हुआ था। ठीक है, तकरीबन रेलिवेंट था। यही ऐसे का थीम था या टॉपिक था जो कि एसडीओ पीरा में आया हुआ था। स्मोग इशू पर ऐसे हर साल तो नहीं आता लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपको बता दूं इन्वायरमेंट पर ऐसे हर साल पूछा जाता है टॉपिक पर। ठीक है, क्लाइमेट में से जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज और डिफॉरेस्टेशन पर ऐसे तकरीबन हर साल एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अगर आप तैयार नहीं कर सकते तो आपको बता दूं आप मेरे मटेरियल में से मतलब आप मेरे नोट्स में से चीज़ें तैयार करके जाएं, मोल्ड करके आपने रेलिवेंट उठा के लिख देनी है। ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी कंटेक्ट करें, क्योंकि 70 किताबें पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, सर्च किया हुआ मटेरियल आपको तैयार करने में बहुत ज़्यादा तकरीबन महंगा भी मिलता है और इसके अलावा आपके पास टाइम भी नहीं है कि सर्च करके चीज़ें आप तैयार करें। ठीक है, तो आपको मुनासिब कीमत पर ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सोशल इवल्स, इकोनॉमिक इशू क्राइसिस, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स और टैक्स। अब आपको बता दूं कि लोन्स का जिक्र है यहाँ पर, फॉरेन एड भी पूछ सकता है जी। ठीक है, आपने थोड़ा सा होशो आवाज के साथ बैठना है। आईएमएफ पर एक ऐसे पूछा हुआ था। ठीक है, आगे फूड, हेल्थ, पुअरिटी, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्विलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो टॉपिक हैं जो कि तकरीबन मेरे एक ऐसे में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक ऐसे तैयार करते हैं तो तकरीबन 20 से 30 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। अब आपको बता दूं कि एग्जामिनर आपका सिर्फ ये चीज़ डिमांड कर रहा होता है कि आपने एक तो रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, दूसरा आपने उसमें हेडिंग नहीं लिखनी होती, तीसरा आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी होती, चौथा आपको बता दूं कि आपने हर चीज़ को एक कोहेरेंट के साथ बयान करना होता है। ठीक है, तरतीब के साथ बयान करना होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, माइनॉरिटीज, ये सोशल इवल्स वाले ऐसे में क्लियर होते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, इस पर ऐसे तकरीबन हर साल पूछता है सोशल इवल्स पर। ठीक है, ये 22 टॉपिक एक ऐसे में क्लियर हो रहे हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो सकता है, अगर अगर आप उसमें टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करेंगे, क्लासेस भी, और इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग कामयाब होंगे। ठीक है, मैं मटेरियल विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको सर्च बेस्ड मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, साथ टेस्ट सेशन लूंगा और साथ इंशाल्लाह सेल्फ लिखने का तरीका भी सिखा दूंगा। तीनों चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। मैं नहीं मानता कि आपका ऐसे फेल होगा। ठीक है, पांचवा थीम है जी डेमोक्रेसी, और इसमें लॉ, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस और ग्लोबलाइजेशन वगैरह, प्रोविंशियल डिस्करीट। अब इस पर एसडीओ पीरा पर ऐसे पूछा हुआ था, नेशनल यूनाइटी पर ऐसे पूछा हुआ था, इश्यूज ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ। ये वो टॉपिक हैं जिनमें से ऐसे लाजमी पूछा जाएगा। और अगर आप तैयार नहीं करते तो ये आपकी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको टॉपिक बताना। अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तैयार करते तो ये आपकी गलती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास मीडिया, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इन्वेशन और इंटरप्रीनरशिप, टूरिज्म और एनर्जी, ये वो टॉपिक हैं जो कि एक ऐसे में क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि नोट्स का मकसद खाली पैसा कमाना नहीं होता, नोट्स का मकसद ये होता है स्टूडेंट की रहनुमाई करना। ठीक है, अब मैंने सब मेन की पॉइंट बताए और उसके बाद सब की पॉइंट बताए। अब आपको बता दूं उसमें बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन है। ठीक है, इस तरह मैंने एक पैराग्राफ में एक ही बात की और इस तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ किया, एडियम्स का यूज़ किया, पेयर ऑफ वर्ड का यूज़ किया है, कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, और इंट्रोडक्शन जो उनसे समरी की सूरत में है और कंक्लूजन भी समरी की सूरत में है।
अब मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो अगेन समाप्त कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।